फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बायोग्राफी। तो बेसिकली बायोग्राफी का अगर मैं आपको सिंपल रिव्यू दूं कि बायोग्राफी क्यों लिखी जाती है, तो बायोग्राफी को एक रिटन कंटेंट होता है किसी पर्सन के बारे में। तो होता क्या है कि कभी कभी लोगों को किसी पर्सन के बारे में जानना होता है, तो बायोग्राफी इज़ अ बेस्ट वे टू नो अबाउट दैट पर्सन। एंड बायोग्राफी के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं वो चीज़ आज हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। देन वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप टू एक्सप्लेन अबाउट फॉर्मेट। सो लेट्स स्टडी। सो पहला आता है ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली एक जो बायोग्राफी होती है उसका ये एम होता है कि वो प्रेजेंट करे किसी फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव अकाउंट को। मतलब क्या है कि अगर आपको किसी पर्सन के बारे में लिखना है, चाहे आपको वो पर्सन अच्छा लगता है चाहे बुरा लगता है, आप उसके बारे में कुछ भी अपने पास से नहीं लिखोगे। उसमें आपको हमेशा फैक्ट्स ही लिखने होते हैं। कभी भी उसमें कुछ भी ऐसे ही मतलब इमेजिन करके या अपने तरफ से कोई कमेंट उस पर्सन के बारे में नहीं देना होता। देन नेक्स्ट इज रिसर्च। तो बेसिकली जब आप बायोग्राफी लिखते हैं तो आपको रिसर्च करनी पड़ती है। मतलब क्या है कि जब आप बायोग्राफी लिखोगे तो यहाँ पर आपको उस पर्सन के बारे में रिसर्च करना होगा। अब कहाँ से आप रिसर्च करोगे? आप उनके बारे में अगर कोई बुक लिखी गई है तो वहाँ से उसके बारे में पढ़ सकते हो, फैमिली मेम्बर्स से आप उनके बारे में जान सकते हो, और जो उनके रिलेशनशिप्स रही हैं, मतलब जो उनके फ्रेंड्स थे और जो अदर चीज़ें थी उनसे भी आप उनके बारे में पूछकर और आगे उनके बारे में जान सकते हैं। तो रिसर्च इज़ द मेन पॉइंट, क्योंकि आप जब तक किसी पर्सन के बारे में रिसर्च नहीं करोगे यू विल नॉट एबल टू नो अबाउट दैट पर्सन कि वो पर्सन कैसा है। देन आती है क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है? तो जो बायोग्राफी होती है वो प्रेजेंट होती है किसी क्रोनोलॉजिकल वे में। मतलब क्या है कि बायोग्राफी आप कभी भी ऐसे ही कहीं से कुछ भी उठा के नहीं लिख देते। जब आप कोई बायोग्राफी लिखते हैं तो उसके अंदर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है। मतलब वो एक रिदम में लिखी जाती है, एक वो उसका पैटर्न होता है। जैसे इसमें सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, फिर नेक्स्ट थिंग, फिर नेक्स्ट थिंग। दैट इज द क्रोनोलॉजिकल वे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Then we have following the subject life from birth to death or the person day। मतलब वही है कि वो फॉलो करता है फ्रॉम पर्सन की लाइफ से टू पर्सन की डेथ होने तक। मतलब ये जो कॉम्प्रिहेंशियल है, जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है, ये स्टार्टिंग होती है इसकी बर्थ से और डेथ पर ये एंड होता है, बट डेथ इज ऑप्शनल एज आई टोल्ड यू। फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव। तो बेसिकली एक जो बायोग्राफी होती है वो टाइपिकली कन्वर्स करती है ऑल एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन लाइफ। मतलब जो पर्सन है उसकी लाइफ के बारे में जो सारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो ये कवर करती है, इंक्लूडिंग द पर्सनल लाइफ, एजुकेशन, करियर, अचीवमेंट, ऑल दोज थिंग आर कंप्लीटेड इन दैट थिंग। फिर आता है नरेटिव। तो बेसिकली जो बायोग्राफीज होती हैं वो लिखी जाती हैं एक नरेटिव स्टाइल के अंदर। उसमें क्या है कि यहाँ पर हम जब लिखते हैं इस बायोग्राफी को तो वो एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में भी लिखी जाती है। कई बार इसको हम नरेटिव स्टाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इन दैट थिंग वी हैव डिस्कस अबाउट द एल्बर्ट आइंस्टाइन, जहाँ पर वो जो चीज़ थी वो क्या थी, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट के अंदर थी। देन वी हैव एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन लाइफ। मतलब जो एस्पेक्ट होते हैं किसी पर्सन की लाइफ के बारे में रीडर्स में फाइंड इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग। तो आप कोई पर्सन उनसे इंस्पायर कब होगा, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है बायोग्राफी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी राइट अबाउट पर्सनल बैकग्राउंड। मतलब जो पर्सन है उसका पर्सनल बैकग्राउंड क्या रहा है। मतलब ये इंक्लूड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है उसके बारे में ये क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। मतलब पर्सनल बैकग्राउंड में जो पर्सन है उसका जो बैकग्राउंड रहा है स्टार्टिंग से वो चीज़ यहाँ पर कवर होती है। ठीक है, फैमिली का बैकग्राउंड आ जाता है, बर्थ प्लेस आ जाता है, चाइल्डहुड उन्होंने कहाँ पर अपनी बिताई है, वो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। देन वी हैव एजुकेशन। सो एजुकेशन के अंदर एज वी नो कि इंडिविजुअली एजुकेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। उनकी प्राइमरी, उनकी सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन उन्होंने कहाँ से ली है, दैट इज ऑल्सो भी डिस्क्राइब्ड इन दैट थिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एजुकेशन के बारे में लिखना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। देन वी हैव एज वेल एज एनी एडिशनल ट्रेनिंग। मतलब अगर उन्होंने कहीं से एडिशनल ट्रेनिंग ली है, जस्ट लाइक अगर कोई टीचर के बारे में आप लिख रहे हो तो वहाँ पर उन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, यू हैव टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग। फिर आती है करियर एंड अकम्पलिशमेंट। तो यहाँ पर है क्या, ये इंक्लूड करता है इंडिविजुअल के करियर के पाथ के बारे में। मतलब जो करियर था उस पर्सन का कहाँ से स्टार्ट हुआ था,
देन वी हैव कंट्रीब्यूशन टू देयर फील्ड, मतलब अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में उन्होंने कदम रखा वहाँ पर उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, सिग्निफिकेंट क्या रहा, एंड ऑल दोस थिंग, उनको जो अवार्ड्स मिले, जहाँ से कहीं से उन्होंने अगर अवार्ड्स को रिसीव करा है, देन यू ऑल्सो भी हैव टू डिस्क्राइब दिस। फिर आता है रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली रिलेशनशिप्स के बारे में हम क्या लिखते हैं, जो पर्सन है उसके क्या क्या रिलेशनशिप रहे अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, उनका बिहेवियर कैसा था, बेसिकली ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। देन वी हैव हॉबीज एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर होता क्या है, जो ये इंक्लूड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके बारे में ही, जिसके बारे में हम बायोग्राफी लिख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन को रखता है अपने पास। और यहाँ पर हम बेसिकली उस पर्सन की हॉबीज़ के बारे में लिखते हैं, उसका क्या इंटरेस्ट रहा है एंड क्या चीज़ें उन्होंने करी हैं अपने करियर में और आउटसाइड द करियर, मतलब हर चीज़ यहाँ पर अपने पास ये कंटेन करता है। देन वी हैव चैलेंज एंड ऑब्स्टेकल, मतलब जो पर्सन है, जैसा हम जानते हैं कि हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है। तो जो पर्सन है उसने क्या क्या चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स को फेस करा है वो हमें यहाँ पर रिटन डाउन करना पड़ता है, क्योंकि ये बेसिकली जो मेन पोर्शन है बायोग्राफी का वो यही है जो कि इंस्पायर करता है किसी पर्सन को उसके बायोग्राफी से, ठीक है। देन वी हैव लेगेसी एंड इम्पैक्ट। तो जो इंडिविजुअल है उसकी क्या लेगेसी रही, क्या इम्पैक्ट रहा अपनी फील्ड में, मतलब जो लोग उसके बाद आएंगे, उस पर्सन के बाद उन पर उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो एक इन शॉर्ट यहाँ पर चीज़ें बताई जाती हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट वीडियो, दैट इज़ फॉर्मेट। तो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो दिस इज इम्पोर्टेंट। देन वी हैव टाइटल। इफ़ आई टॉक अबाउट टाइटल, तो बेसिकली जो टाइटल है वो आई कैचिंग होना चाहिए। जैसा कि अगर आप जानते हैं तो काफ़ी चीज़ें अगर हम लिखते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लिखे जाते हैं काफ़ी चीज़ें, तो लोग वहाँ पर क्लिक नहीं करते। वाई? बिकॉज द टाइटल इज़ नॉट आई कैचिंग। तो टाइटल शुड बी आई कैचिंग, बट यहाँ पर ये नहीं है कि आपको आई कैचिंग टाइटल ही लिखना है, आप उस पर्सन का नेम भी लिख सकते हैं जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है उस बायोग्राफी में, ठीक है। फिर आता है अपना इंट्रोडक्शन। बेसिकली इंट्रोडक्शन में उस पर्सन की अर्ली लाइफ से स्टार्टिंग होती है एंड इंट्रोडक्शन में उसका फुल नेम आता है, बर्थ डेट आती है, मतलब कहाँ पर पर्सन जो है कब हुआ था और किस प्लेस पर हुआ था, प्लेस इज ऑल्सो भी डिस्क्राइबल। फिर डेथ जो होती है वो हमारे पास ऑप्शनल है, बिकॉज दिस इज ऑप्शनल, क्योंकि कुछ पर्सन डाई नहीं हुए होंगे जिनके बारे में अभी हम लिख रहे हैं, तो उनके हमें क्या लिखनी है, बर्थ डेट लिखनी है, प्लेस लिखना है। देन वी हैव टू बी रिटर्न डेथ डेट और प्लेस। फिर आता है उस पर्सन का बेसिक बैकग्राउंड, मतलब जो पर्सन है उसका बेसिक बैकग्राउंड क्या रहा है स्टार्टिंग से, मतलब जब उन्होंने बर्थ लिया तो वहाँ उनके आसपास का जो बैकग्राउंड था या उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था। फिर आती है अर्ली लाइफ। तो यहाँ अर्ली लाइफ में आता है अपना फैमिली बैकग्राउंड। तो इसमें क्या आता है कि जो बेसिकली उनकी जो फैमिली थी उनका बैकग्राउंड क्या रहा था, ठीक है, वहाँ पर हम वो डिस्कस करते हैं। फिर आता है चाइल्डहुड, जब वो छोटे थे तो उनका चाइल्डहुड कैसा रहा, ठीक है, बचपना उन्होंने कहाँ पर बिताया, ऑल दोस थिंग आर कवर्ड इन दिस। फिर आती है एजुकेशन। मेन थिंग है एजुकेशन। यहाँ पर क्या है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन कौन से स्कूल से स्टार्ट करी, या फिर हम बोल सकते हैं कि अर्ली लाइफ में वो एजुकेशन या फिर पढ़ाई के अंदर उनकी लर्निंग स्किल कैसी थी वो यहाँ पर कवर कर देते हैं हम। फिर यहाँ पर जब हमने इंट्रोडक्शन से अर्ली लाइफ पर मूव करा, देन वी हैव टू चेंज ऑल्सो भी आर पैराग्राफ। यहाँ पर पैराग्राफ भी चेंज करना है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम मूव करेंगे एंड फिर आएगा करियर। तो करियर में हम क्या लिखेंगे कि जो पर्सन है उसके बारे में हम लिखेंगे कि उनके करियर की बिगनिंग कहाँ से हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी लोगों ने अपनी बिगनिंग स्कूल से स्टार्ट कर दी, कुछ लोगों ने जो बिगनिंग है अपने करियर की कॉलेजेस से स्टार्ट करी होगी। तो वो चीज़ यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि पर्सन ने अपने करियर की बिगनिंग कहाँ से करी। फिर आता है मेजर अचीवमेंट। जो पर्सन है उसने क्या क्या मेजरली अपनी लाइफ में अचीव करा, मतलब जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर पाने के कैपेबल रहा, तो वो चीज़ यहाँ पर हमको बतानी है। फिर आता है चैलेंजेस एंड सेटबैक्स, कि जो पर्सन था उसको सक्सेस पाने में या जो भी उसने अपनी फील्ड में करा है वो चीज़ करने में क्या क्या चैलेंजेस और सेटबैक्स रहे। फिर आता है पर्सनल लाइफ। फिर से पैराग्राफ आप चेंज करेंगे। देन वी हैव रिलेशनशिप। तो बेसिकली रिलेशनशिप वही है कि जो पर्सन है उसका जो फ्रेंड के साथ क्या रिलेशन रहा, उनका बिहेवियर क्या था, फैमिली के साथ क्या रहा, जो उनके क्लासमेट थे या जो कॉलेजमेट थे उनके साथ उनका क्या चीज़ रही। फिर आता है अपने पास चैलेंजेस एंड सेटबैक्स, वही चीज़ है। फिर आता है
हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में क्या है कि जो पर्सन है उनकी क्या क्या हॉबीज़ रही, क्या क्या इंटरेस्ट उनका शो हुआ। मतलब हॉबीज़ में मेन चीज़ आ जाती है कि स्टार्टिंग से वो जो पर्सन था उसकी क्या क्या हॉबीज़ रही, ठीक है, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट था, मेन थिंग यही है। फिर आता है फिलेंथ्रोफी। यहाँ पर क्या है, ये इन्वॉल्व करता है कि जो पर्सन है अगर उन्होंने किसी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा है तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर रिटर्न डाउन करते हैं। देन वी हैव टू अगेन चेंज आवर पैराग्राफ एंड राइट अबाउट लेटर लाइफ। तो लेटर लाइफ में क्या आ जाता है, जो पर्सन है उसकी लेटर करियर आ जाता है कि आगे चलकर उन्होंने अपने करियर में क्या करा। और अगर वो पर्सन जो है वो रिटायर हो चुके हैं, ये भी ऑप्शनल है पूरी तरह से। अगर पर्सन रिटायर हो चुके हैं तो ही आपको उनकी रिटायरमेंट के बारे में लिखना है, देन इट इज़ नॉट बी कंसिडर्ड। फिर आता है लेगेसी। लेगेसी क्या है कि उन्होंने क्या क्या छाप छोड़ी अपने आने वाले लोगों के ऊपर, क्या उनकी लेगेसी रही, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में बेसिकली क्या लेगेसी उनकी रही पूरी लाइफ में, किस चीज़ को उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कंटिन्यू करा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, देन वी हैव टू राइट अबाउट कंक्लूजन। तो बेसिकली कंक्लूजन में हमारे पास सारी चीज़ आ जाती हैं। जिस तरह किसी अगर हम बात करें चैप्टर है, लाइक वी हैव टू स्टडी एनी चैप्टर, और उसका पूरा हम सार 2-4 लाइनों में बता देते हैं। बेसिकली उसका कंक्लूजन हम बता देते हैं, वो समरी भी बोलते हैं उसको। तो इसी तरह से जब आप ये पूरे फॉर्मेट में जो चीज़ें उस पर्सन के बारे में एक्सप्लेन करोगे, जो चीज़ें लिखोगे, राइट डाउन करोगे, उसका आपको पूरी इन शॉर्ट समरी लिखनी है, ठीक है। फिर उसका इम्पैक्ट लिखना है, जो पर्सन था जिसके बारे में आपने लिखा है उनका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यू हैव टू डिस्कस अबाउट दैम। थैंक यू very much.